हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलो, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू। थोड़ा सा आज मैंने लेवल बढ़ा दिया है ना, लोड नहीं लेना। सिंपल है चीज़ें, जितना हो पाए उतना करना, फिर मैं बता दूंगा आपको। अभी सब ये दोनों जो कोड है वो दो दो या तीन तीन डिजिट में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। पहला काम तो बस यही करो आप, है ना। अब जैसे सिंगल डिजिट में आया उसका तो मैंने पैटर्न बता ही रखा था आपको, या तो नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ वोवेल्स। बाकी जो डबल डिजिट में ट्रिपल डिजिट में आ रहा है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को ऐड कर लो। किसी को मान लो याद नहीं है तो A to Z अल्फाबेट्स को लिख लो अपने नोट्स पे ऊपर, नंबर लिख लो, वहां से कॉपी पेस्ट कर करके लिखो। बार बार लिखोगे चीजें या वापस से याद हो जाएंगी। यहाँ प्रैक्टिस चाहिए बस चीजों के लिए। ये नोट कर लिए हो तो मैं चेंज कर दूं स्लाइड को, आप ट्राई करना, है ना। राजेश जी हो गया। चलो।
करो जितने हो पाए, बाकी मैं बताऊंगा फिर। हो रहे हैं एक आध दो, फिर ठीक है चलो। चलिए। तू है। तेरे संग तेरे संग जी लो तेरे गाना सुन। तेरे संग ही कहानी है, तेरे संग ही कहानी है।
हाँ जी, हुए नहीं हुए? बताइए, हुए नहीं हुए? हो गए? कितने हो गए? सारे हो गए? देखो, पहला क्वेश्चन समझो। नोट को लिखा है 68, ईट को 40, ब्रेक को क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई क्वेश्चन 2 डिजिट में दे रखा हो, 3 डिजिट में दे रखा हो, तो मैंने आपको बताया कि नंबर को सबसे पहले जोड़ना है। नंबर को जोड़ेंगे आप लोग तो पता ही देखेंगे, 15 5 20 और 20 40 और 14 कितना आ रहा है? 54, 54। तो है तो नजदीक ही, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। अगर कोई रैंडम नंबर जोड़ा होगा तो दूसरा वाला कॉल बताएगा, अदरवाइज नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ता है या उसके डबल को जोड़ता है। आगे हमने देखा 5 और 1 6, 6 और 20 कितना हो रहा है? 26। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, ये भी 14 ज्यादा है और ये भी 14 ज्यादा है। इसका मतलब क्या किया? सम करके एक रैंडम नंबर को ऐड किया गया है दोनों कोड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे इसको करेंगे। 18 2 20, 25 26 और 11 37 प्लस 14 कितना आएगा? 51। 51 इसका सही आंसर बनेगा। आ गया समझ में? आगे देखिए, अगला है ब्रेकफास्ट। जब कोई कॉर्ड सिंगल डिजिट में लिखा जाता है तो सबसे पहली अप्रोच हमारी या तो होगी नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या सीधी लिखी जाएगी प्लस माइनस करके, या नंबर ऑफ वॉवेल्स, स्वरों की संख्या। तो छोटा डिजिट है तो मैंने पहले स्वरों को देखा, कितने हैं? 3। यहां कितने? 2। तो देखो 2 के नजदीक है और ये 3 के नजदीक है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, 3 वॉवेल इस वर्ड के अंदर, 1 बढ़ा दिया। वॉवेल को ऐड करके मतलब, अच्छा मतलब तुमने जोड़ दिया 2 और 1 3 ऐसे करके। ठीक है, चलो कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, वॉवेल के प्लेस वैल्यू को लेंगे, ध्यान रखना।
वर्ड में, हाँ बिल्कुल। अब मैं भी बोल लूँ तो कुछ, मैं हर क्लास के अंदर समझाता हूँ उसको बार बार। मल्टीपल आंसर होते हैं, पता है मैंने। याद रखो, जब वॉवल के प्लेस वैल्यू को जोड़ा जा रहा है तो ऐसे किसी वर्ड में नहीं जोड़ सकते वॉवल के प्लेस वैल्यू को। वॉवल के नंबर को जब जोड़ा जाता है तो वो किस में जोड़ा जाता है, कोई वर्ड दे रखा है मान लो, ठीक है। अब उसमें हम सबके कॉन्सोनेंट के नंबर को जोड़ रहे हैं, तो वह वॉवल के लेटर का जो नंबर है ना, प्लेस वैल्यू बन रही है, एक्चुअल में उसको अल्फाबेट समझ के नहीं जोड़ा, उसको वॉवल समझ के जोड़ लिया, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसे कोई वर्ड में सिर्फ और सिर्फ वॉवल के नंबर को जोड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। अब बाई दफे तुम बोलो सर हमने तो जोड़ दिया, तो मान लो कोई गलत नहीं है वो भी, तो उसको उठा के साइड में रख लो। लेकिन अब ये कैसे होगा, नंबर ऑफ वोवेल्स है 3 है तो 1 बढ़ा दो 4। तुमने क्या करा, करेंटली कल ही तुमने पढ़ा था उसको, तो तुमने वोवेल वाला जुगाड़ ढूंढ लिया, सीधा दिख गया तुम्हें, है ना। फिर भी उसको साइड कर लेना, ऐसे मैं करा रहा हूं, उसको भी देख लेना। 2 लेटर, 2 से कितना ज्यादा 1, तो यहां कितने वोवेल है 2, प्लस का 1 बराबर 3 हो गया। उसमें से आंसर आ रहा होगा तुम्हारा 6, हाँ तो कोई बात नहीं, ऑब्लिक लगा लेना उसमें, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा नंबर आया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मल्टीप्लाई होना। डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई हुआ नहीं होगा, डायरेक्ट अगर करोगे तो 12 का गुणा 21 से करोगे, ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो पहले इनको जोड़ना है हमारे को, जोड़ेंगे तो 2 प्लस का 12 14 प्लस 21 35 प्लस का 4 5 40 हो गया। कितना टाइम है इसका, 4 टाइम, 4 गुना 18 23 और 4 27, कितना गुना है इसका 3 गुना। बताओ ऊपर 4 का गुना नीचे 3 का गुना क्यों कर रहा है, लेटर है। यहां सीरीज मत बना देना 4 3 2, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सीरीज नहीं पढ़ रहे हम लोग, नंबर ऑफ लेटर से गुणा किया जा रहा है। ऊपर 4 से गुणा किया 4 अक्षर है, नीचे 3 से गुणा किया 3 अक्षर है। यहां 5 से गुणा होगा, तो गुणा करने से पहले सीधा मल्टीपल ढूंढ लो, जो 5 का मल्टीपल होगा सीधा आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब चलो आगे, 12 14 15 और 3 18 और 11 29 का 5 गुना 145। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये एफ का नंबर डायरेक्ट लिखा जा रहा है, लेकिन इतने बड़े वर्ड को डायरेक्ट तो 7 आ नहीं सकता, यही नहीं हुआ होगा, है ना। इसने हिंट दे दी प्लेस वैल्यू है, लेकिन इसने हिंट खत्म कर दी क्योंकि अकेला नंबर लिखा जा रहा है, और अकेले नंबर पे मैंने केस बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स को या नंबर ऑफ वोवेल्स को लिखा जाता है। अब यहां नहीं जोड़ के देखे तुमने वोवेल, है ना। क्या उससे भी नहीं आएगा, उससे क्या मतलब है। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है आपको, सबसे पहले आपको हथियार एक ही उठाने, प्लेस वैल्यू को जोड़ना है। अब आप जोड़ के देखो इनको, 12 13 26 और 2 28। अब बोलेंगे सब अरे यार ये तो आता था। और 28 का ये कितना है, 1/4 पार्ट है। आप बोलेंगे सर इसमें दिक्कत हो रही है, अरे भाई इसका सम ही 6 आ रहा है, इसमें लेटर ही 1 है, 6 में 1 का भाग लगाओगे तो 6 ही तो आएगा, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए लिखा था वो, तो यहां 5 का भाग लगेगा, तो जोड़ लो 8 15 23 43 48 और 12 60, 5 का भाग लगा दो, कितना आएगा 12 आएगा इसका आंसर। क्लियर, समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट, अभी एक साथ नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आसान है और लग भी रहा है और दिख भी रहा है और हो भी गया होगा, ये नहीं हुआ। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो 5 इंटू 6 आ रहा है और इसका 6 इंटू 7 इंटू 8 आ रहा है। इसमें 5 ही लेटर है और अगले से गुणा कर दिया, या 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ दिया। ये 7 लेटर है, अगले नंबर से गुणा कर दिया, या 7 का स्क्वायर प्लस 7, बात एक ही होती है वो। यहां कितने लेटर है 8 मल्टीप्लाई 9, कितना आ जाएगा 72। किसी ने किया इसको, चलो बताओ, नए वाले कर पा रहे हैं, पुराने वालों से नहीं हो रहा, एक आध को छोड़ करके। आगे देखो, आपका नहीं हुआ था ये,
क्यों? कोई नंबर जब ऐसा आता है ना ऑड या प्राइम सा, जिसमें फैक्टर नहीं हो पा रहे, 43 आ रहा है, अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो वहां समझ जाया करो कि यहां गुणा भाग नहीं हुआ होगा डायरेक्ट। और ऐसे नंबर को देख के पहचान लिया करो, जैसे 3056 लिखा हुआ तो मैं दिख के थे दोनों नंबर ही फैक्टर है किसी ना किसी नंबर के, तो उससे आइडिया लग जाता है बहुत सारी चीजों का। अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ना 14 और 12 लिखा हुआ है ना, छोटे नंबर है और मल्टीपल है, दोनों दो के मल्टीपल है। पहली बात तो मैं दो के मल्टीपल से जाऊंगा, ऑप्शन अगर मुझे कोई दिख गया सिंगल तो मैं उसको निपटा दूंगा दो के मल्टीपल से, है ना। फिर भी नहीं दिख रहा तो अब खुद से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, इतने बड़े वर्ड को अगर मैं जोड़ना शुरू करूं लेटर्स को, बहुत बड़ा नंबर आएगा, संभव ही नहीं है, एग्जामिनर भी मूर्ख नहीं है। फिर तुम सोचो कि सर सबको जोड़ करके क्या पता उसने जो जोड़ाया हो ना, उसमें आपने बताया कि दोनों की डिजिट को भी जोड़ सकता है, तो इतना भी नहीं आ सकता उससे। ये तो 12 लिखा हुआ है ना, समझ लो मेरी बात को, तो कितने से लिखते हैं? 6 और 6 से 12 बना सकता है, या 9 और 3 से बना सकता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। नियर को लिखा है 9155, फार को लिखा है 916, विलेज को क्या लिखेंगे? 4 लेटर 4 डिजिट, 3 लेटर 3 डिजिट, 5 लेटर 6 लेटर 6 डिजिट, 7। या तो फिक्स कोडिंग होती है या डिजिट को, तो जो भी हमसे क्वेश्चन पूछता उसका लेटर गिवन होता। ऐसा तो यहां लग नहीं रहा मुझे, आप ढूंढो पहले, कोशिश करो, मैं इसमें सेल चेंज कर लूं। हाँ जी, आया किसी के दिमाग में? आ गया। तब से नहीं आया था क्या पहले से? ना अब आ गया। बस तुम्हें रास्ता दिखाने की जरूरत होती है, और कुछ नहीं होता बस। अब मैंने तुमको देखो 3 तरीके बताए, 2 तरीके तो 2 ही बताए, उसी के भाग हैं। जितने लेटर उतनी डिजिट हो, या तो फिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग का मैंने कहा कि है ही नहीं, क्योंकि विलेज का कोई भी लेटर वहां नहीं है। दूसरा तरीका क्या था? डिजिट का सम करना, प्लेस वैल्यू के डिजिट का सम करना। अब प्लेस वैल्यू के डिजिट का आगे से सम करना सिखाया, पीछे से भी तो कर सकता है, उल्टा करके भी कर सकता है। अब इसकी हिंट देखो, तुम डायरेक्ट हिंट मिल जाती है, जैसे ए 1 ई 5, तो मैं श्योर हूं आर का नंबर 18 होता है, 8 और 1 9, 14 होता है 4 और 1 5, 18 होता है 8 और 1 9, 6 को 6।
5 7 1 3 3 9 4 खत्म हो गया। ऑप्शन देखो, सीधा आंसर मारो, दिमाग ही नहीं लगाना फालतू का। अगला 27, बहुत बढ़िया। अब ये 16 का स्क्वायर है, अब 16 तो यहां से बनना नहीं है, 4 बन, शाबाश। अब ये नंबर सीरीज में पढ़ाया हुआ है पैटर्न, मैंने क्या बोला, हर जगह कोई ना कोई कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलेगी तो आसान है। ये मैं जानता हूं कि ये 2 के स्क्वायर है, क्योंकि 2 लेटर है उसी को पावर बोल दिया, या 4 लेटर है उसी को पावर बोल दिया, 3 लेटर है उसी को पावर बना देंगे, कितना हो जाएगा 27। सिंपल। आगे चलो, अगला देखो, जैसे 70, बहुत बढ़िया। अब 2 डिजिट में फिर से कोड आ रहा है, एक ही तरीका, जोड़ो। अब जोड़ो, जैसे हमने जोड़ा 5 6 9 8 17, अब तुम खुद से बोलोगे 17 आ रहा है जोड़ने पर, उल्टा कर दोगे तो 7 1। खूब लिखाया है नोट्स के अंदर, पढ़ते हो तो नोट्स लिखा है, और फिर भी तुम नहीं कर पाओ तो फिर तुम्हारी गलती है। ये टॉपिक पता है कैसे, मैथ्स की थोड़े थोड़ी होते हैं टॉपिक कि मैथ्स में पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसमें कुछ होता ही नहीं, कोडिंग रिकॉर्डिंग मैं सीधा पढ़ाने लग जाऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सेपरेटली पहले नोट्स के अंदर लिखवाता हूं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एनालॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि यही कॉन्सेप्ट दिमाग में चलने चाहिए, फिर भी तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी दिक्कत है। अब 2 डिजिट में आ रहा है, ये स्क्वायर भी था, लेकिन मैंने स्क्वायर क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 71 स्क्वायर नहीं है ना, तो मैं केवल ऐड करूंगा। मैंने ऐड करा, 15 5 20, 20 और 19 39 और 13 52, और 52 का उल्टा क्या होता है 25। अब तुम मेरा तरीका देखते हो कि मैं कैसे जोड़ता हूं इनको, नहीं देखते होंगे शायद, तुम्हारा तो वही चल रहा, कॉपी पेन धड़ाधड़, जोटी वाला। तुम्हें पता है तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं सारे के सारे, ये अभी और भी बनाऊंगा ऐसे खतरनाक, देना कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूं। तुम ना सीधा नंबर को जोड़ना शुरू कर देते हो, हमेशा राउंड फिगर में जोड़ा करो। मैंने अभी ओ को उठाया ना, इसलिए मेरे दिमाग में आके मैं समझा देता हूं उनको। मैंने अभी सबसे पहले ओ को उठाया और फिर मैंने ई को उठाया, मेरे को प्लस वैल्यू तो याद है, तो मैं इनको 0 के राउंड फिगर में जोड़ता हूं हमेशा। 15 5 20, अब मुझे 20 में जोड़ना है 13 नंबर या 19 नंबर जोड़ना है, तो 20 और 20 सेम ही तो है, एक ही तो कम है, तो 40 की जगह 39 कर दूंगा मैं उसको। अब मुझे जोड़ना था 13, तो मैं 13 को नहीं जोड़ पा रहा, तो 13 3 39 होता है, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अभी देखना आगे बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा, कैलकुलेशन भी सीखो, जोड़ने के तरीके होते हैं। अब इसको जोड़ना है, अब देखो 15 5 20, अब मैं उठाऊंगा 25 को बल्क में, 20 और 25 45, आप उठा लो 14 को, तो 45 में 15 जोड़ता तो 60 होता, 14 जोड़ा तो 59 हो गया। 59 में कितना जोड़ना है 8, 59 को 1 दे दो 60 हो जाएगा, उधर 7 रह जाएगा, कितना हो गया 67, उल्टा कर दो 76 हो गया। ये थोड़ा नई चीज है, इसको सीखना है आपको। देखो क्या नया है इसमें, इसमें ये नया है प्रभु, इसका नंबर 19, इसका नंबर 19, इसका नंबर 3। अब इसने क्या चतुराई करी, देखो आप चतुराई इसकी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पता ये क्या गणित लगा रहा है, यहां गुणा कर रहा है 1 से, यहां गुणा कर रहा है 2 से, और यहां गुणा कर रहा है 3 से, सबको ऐड कर रहा है। सांस फूल गई होंगी, है ना। देखो अब मुझे गुणा करना है, तो एक तो 19 का गुणा 2 बार होगा और एक बार होगा, तीनों जुड़ेंगे तो 19 थी 57, सीधा बोल दो, बोल दिया। अब 57 में क्या जोड़ना है 9, 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 67, मुझे जोड़ना था 9 66 आ गया। अगला चलो 3 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2, ओ मक्के तेरी, प्लस 12 गुणा 3, 12 तिया 36, 7 दूनी 14 50, और 3 एकम 3 53। अब हमारे को इसको जोड़ना है, तो देखो
13 गुणा 1, 20 गुणा 2 और 19 गुणा 3। तुम घबरा जाते हो। अब देखो 19 थी 57 और 13 कम 13, सीधा 70 हो गया। हाँ 57 और 13, 70 और 40। ये पता है खुद की प्रैक्टिस से आती है चीजें। तो कोई कह देगा मैं ट्रिक रटा रहा हूं तो मैं इनको रट लो, इसमें गुणा भाग कर लेना, वो आते नहीं है एग्जाम में, ट्रिक पढ़े नहीं आते। ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, खुद को बेसिक एक क्वेश्चन के अंदर लगती है अप्रोच। वॉज 7, वर्ड 6। अब फिर से समझो, इतना बड़ा वर्ड, इतनी सी डिजिट, या तो नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ वॉवेल्स, दोनों ही नहीं लग रहे इसमें। नंबर ऑफ लेटर्स होते तो 3 है, 3 का डबल कर लेता भाई, अब मान लेते, एक बढ़ा लेता, ये भी मान लेते, लेकिन इसके हिसाब से फिर ये नहीं बैठ रहा था। अब तुम सोचो कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स नहीं बैठा, नंबर ऑफ वॉवेल्स नहीं बैठा, तो फिर मैंने क्या बताया, फिर फंस गए। एक ही तरीका, क्या, जोड़ना। जोड़े इसको, 19, 20, 43, 43, 43 आ गया, खत्म, लिखवाया नोट्स के अंदर। और मैंने यह भी बताया था इसको ब्रेक करने का तरीका, कि जब किसी प्लेस वैल्यू के सम को भी सम करेगा, डिजिट का सम, तो उसका सम कभी 18 से ऊपर नहीं होगा। बताया था, तुम्हारे बचपन नहीं था, इनको बताया था 18 से ऊपर आ ही नहीं सकता है ना। अब ये 18 से ऊपर ही नहीं था, तो 43, अब इसको जोड़ो, 23 और 10, 33 और 18, 51 हो गया। अब हमारे को ऐड करना है, करेंगे, चलो। 18 9 27 और 20 47 और 5 52 और 8 60, 6। इज दैट क्लियर? हो गया। अब लव लिखा हुआ है 15। अब इतना बड़ा नंबर है, एक तो मल्टीपल है ये, इसके फैक्टर करोगे तो 4 पंजे 20 आ रहा है, और इसके 4 3 12 आ रहा है, लेकिन 3 का और 4 का कोई मतलब ही नहीं है। 3 का और 4 का कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसको लिखूं 4 पंजे 20 और इसको लिखूं 4 3 12, तो मान लो 4 4 तो लेटर हो गए, लेकिन 5 और 3 का क्या करूंगा, यहां कोई है ही नहीं। तो अब पता मैं क्या करूंगा, सोचना, जोड़ू 15 12 27 और 27 54। अब मैंने इनको ऐसे क्यों जोड़ा, एल का अपोजिट ओ होता है मुझे पता था, और वी का अपोजिट ई होता है ये भी मुझे पता था। 27 और 27 54, इसलिए आसान हो गया। अब इसका सम आया 54, 54। मेरे को नजर पड़ गई 5 और 4 पे, ओ सिट, यही होता है इधर इस मोहल्ले में। अब तुम सोचो कि अगर डिजिट के मल्टीप्लाई करके लिखेगा ना, उसका भी तोड़ बताया था मैंने तुम्हारे बैच में, कि डिजिट का मल्टीप्लाई करके जो नंबर लिखा जाता है ना, वो किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल फैक्टर होता है उसके भी। हमने इसमें क्यों नहीं सोचा, देखो ये फैक्टर नहीं हो सकते थे इसके 53 के, नहीं सोचा था हमने। 71 के फैक्टर नहीं हो सकते थे। तुम देखो ना, पूरा खोल कर रख दिया था कि किस तरीके से पहचानना है आपको। और 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करेगा, बहुत आसान है, फैक्टर उसके होंगे होंगे। अब इसको पूरा सॉल्व मत करो, ऑप्शन चेक कर लेना, लिख के दे दूं तुम्हें एक ही ऑप्शन बैठेगा इसका। अभी देख रहे तुम सीट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करो इसको, चलो। ये देखो 9 29 और 5 34 हो गया। इसको जोड़ो, 23 24 44 और 9 53, 5 दिया 15। लो भगवान, क्लियर, समझ में आ गया? ओके, कर लीजिए नोट, जो भी नोट करना हो, फोटो लेना फोटो ले लो। अरे मेरी क्लास में तो हैंग नहीं हुआ यार, ये बच कैसे गया? हाँ, अरे मेरे से ये क्या डरेगा, मेरे से तुम नहीं डरते हो, बताओ। फर्स्ट,
आज काफी लोग नहीं आए, शनिवार भी है आज, और कुछ आगे चले गए होंगे ना एंजॉय करने। अब तुम्हारी छुट्टी है, मतलब कोई क्लास नहीं इसके बाद, है ना? कोई क्लास नहीं है, सीधा घर जाओगे। अब शनिवार है, कहीं एंजॉय करने नहीं जाओगे? जाओगे सीधा घर? बताओ कैसे बेचारे दुखी आत्मा से बताते हैं ना, कोई है ही नहीं तो जाएंगे। कोई होता भी, कोई अगर होता भी तो शनिवार का दिन है सर, कहीं एंजॉय करके जाते। ऐसा होता है ना, वीकेंड है, आज शाम को जाना है, प्लान है हमारा घूमने का, नाहरगढ़ जाएंगे। ये कौन से घर जाएंगे? वो कहते हैं ना कि गोपालपुरा की पुलिया से सीधा त्रिवेणी, त्रिवेणी की पुलिया से गोपालपुरा, वही पीजी की रोटी। हाँ, कल संडे स्पेशल जरूर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। तुम तो मत जाओ आप तो, पर इनको तो बोलूं, ये तो नए नए जो जयपुर में, इनको तो बोलूं ये तो घूमने जाए कहीं, बारिश बारिश का मौसम हो। अरे तुम्हारे साथ कोई नहीं मिल रही तो मिल तो रहा होगा, उसको उठा के ले जाओ, सर्कल में दोस्त बन के जाओ। क्या दोस्तों के साथ मजे नहीं आते? आते। ग्रुप बना के जाओ। जैसे अभी एक बैच के अंदर से 5-7 लड़के जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मत जाओ वृंदावन, तो ये चले जाओ आसपास। इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश रहता है, तुम बोर नहीं होंगे। पर तुम्हें भी आदत है। मेरे को तो शनिवार आते ही ना, उठते ही सुबह शनिवार उठता हूं तो थकान से उसी दिन होने लग जाती है कि शनिवार है, शनिवार है आज। हालांकि मैं हर संडे को क्लास ले रहा हूं, पिछले 2-3 संडे से। इस बार संडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, तो मैं फ्री हूं। अभी पॉजिटिव सा हूं, शाम को क्लास नहीं है, 2 बजे तक क्लास है, सीधा जाऊंगा, आहा सुकून की नींद, बढ़िया खाऊंगा। शाम को जाऊंगा मंचूरियन, आय हाय मोमोज, ओ माय गॉड, मैं नहीं खाता इनको। अच्छा तू भी चलेगा क्या? लो जी, बहुत है ना, ठीक है, मंडे को पढ़ा दूंगा। ओके, क्या हुआ? प्रैक्टिस क्या करूं? हाँ टेलीग्राम पड़ी हुई है, 3-4 प्रैक्टिस पड़ी हुई, मैं उसको पिन कर दूंगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप पूरा पढ़ लो, फिर उसमें कोई क्वेश्चन डूबेंगे ना आपसे कि ये नहीं हो रहा हमसे, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि पूरे कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा दूंगा, बस एक ही तरीका कि पहले मेरे टॉपिक से पूरी तरीके से निकल जाओ। तो लेटर कोडिंग तो कंप्लीट हो ही गया, नंबर कोडिंग थोड़ा सा और रह गया। अब इसमें मेन मेन क्वेश्चन तो आएंगे, करवा दूंगा, फिर पीडीएफ लगा के देख लेना आप। ठीक है, तकरीबन 200 क्वेश्चन इस सीट के अंदर है, एक सीट के अंदर 50 क्वेश्चन है, और एक सीट के अंदर और है 70-80 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं मंडे क्लास में ना, जय हिंद।